आपकी 8th क्लास की बायो की बुक है। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। दिस इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की जो बेसिक प्रैक्टिसेस थी वो हम देख रहे थे, जिसमें हम लोगों का प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, यहाँ तक हम देख चुके थे। अब आज हमें देखना है वीडिंग। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि वीड क्या है। द अनडिज़ायरेबल प्लांट दैट नेचुरली ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स। मीन्स आपने देखा होगा कभी भी जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं उसके साथ कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं, जिन्हें फिर फार्मर्स जो होते हैं वो हटाते हैं। दिस इज कॉल्ड वीड। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस वीड इज कॉल्ड वीडिंग। और उन प्लांट्स को रिमूव करना, उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हटाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स need to be removed as they compete with the main crop of water, sunlight, air, space and nutrients। तो उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारी जो क्रॉप होती है उसके साथ हर चीज़ में कंपटीशन करती है। सनलाइट में, एयर, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें अगर वीड्स ले लेगी तो हमारी क्रॉप्स को नहीं मिल पाएगी। एंड अमरनाथ, डेंडोलियंस, वीड्स, ओट्स, ग्रास एंड चिनोपोडियम आर सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वीड्स। ये जो है बथुआ, ये आप लोगों ने सुना होगा, कॉमन एग्जाम्पल है जो वीड्स के। सम ऑफ द वीड्स आर पॉइजनस फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। कुछ वीड्स जो ऐसी होती है जो पॉइजनस होती है ह्यूमन और एनिमल्स के लिए। वीडिंग कैन बी डन आइदर मैन्युअली बाय यूजिंग केमिकल और वीडिसाइड्स। वीडिंग को रिमूव करने की दो प्रोसेस है, कुछ तो हैंड से भी करते हैं, कुछ वीडिसाइड्स मीन्स केमिकल डालकर भी उसको हटाते हैं। अब मैनुअल वीडिंग। Weeding can be done manual either by uprooting the weeds by hand or by cutting the weeds with the help of implement by like trowel। या तो हम मैनुअल वीडिंग में क्या होता है, या तो अगर हम उस वीड को हैंड से पूरा निकाल लें या किसी इम्प्लीमेंट की हेल्प से निकालें, खुरपियन की हेल्प से, और एंड होए। हाउएवर द सम डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल वीडिंग एज फॉलो। आप मैनुअल वीडिंग के कुछ डिसएडवांटेज है वो क्या क्या है। इट इज़ अ टाइम एंड लेबर इंटरेस्टिंग प्रोसेस। इट मे इवन लीड टू एक्सीडेंट रिमूवल ऑफ द मेन क्रॉप दैट इज़ डिज़ायरेबल प्लांट। इसमें ये भी होता है कि कभी कभी जो हमारा डिज़ायरेबल प्लांट है वो भी उखड़ जाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, मजदूर इसमें लेबर की भी नीड होती है हमें। द इम्प्लीमेंट आर यूजुअली मेड ऑफ आयरन, हैंस दे रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। और जो इम्प्लीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो आयरन के और इनके होते हैं, तो उनमें भी नीड होती है रस्टिंग की, और रस्टिंग उसमें हो जाती है तो उससे भी हमको उसको प्रिवेंट करना होता है। अब केमिकल वीडिंग क्या है। वीड्स एंड वीडिसाइड। द अनवांटेड प्लांट ग्रो इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। जो अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स। सिनोपोडियम, अमेरनाथम एंड ग्रास आर सम एग्जाम्पल ऑफ वीड्स। ये कुछ एग्जाम्पल है वीड्स के। एंड वीड्स आर complete with the crop for air, water and other nutrients, hence they need to be removed। क्योंकि वो वाटर, एयर और इन सब के लिए अदर प्लांट के साथ उनका कंपटीशन चलता है, तो इसलिए उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो केमिकल कॉल वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स। तो इन वीड्स को किल करने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए जिन केमिकल का यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड वीडिसाइड्स। जैसे पेस्टिसाइड और आपने देखे होंगे इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे भी ऐसे कुछ दवाई डाली जाती है जिससे जो अनडिज़ायरेबल प्लांट है वो सूख जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वीडिसाइड। दे डू नॉट हार्म द मेन क्रॉप। वो मेन क्रॉप को हार्म नहीं करते। दे आर स्प्रेड डायरेक्टली ऑल ओवर द फील्ड और टू डिस्ट्रॉय द वीड्स। उनको पूरे खेत में छिड़काव कर दिया जाता है जिससे वीड्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेराफोन, मेटाक्लोर एंड डिसक्लोरोफेंटोफेक्सोनिक एसिड एंड सिनेजिन आर सम वीडिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इनका भी आपने देखा होगा। पेस्टिसाइड्स का भी फार्मर जो होते हैं स्प्रे करते। तो अपार्ट फ्रॉम वीड सम एनिमल्स सच एस रेट एंड इंसेक्ट आल्सो पोज अ थ्रेट टू ग्रोइंग क्रॉप। वीड्स के अलावा भी कुछ एनिमल्स, रेट, इंसेक्ट जो होते हैं वो क्रॉप क्या करते हैं, हार्म करते हैं। दिस एनिमल आर कॉल्ड पेट्स। इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, पेस्ट। दे कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप एंड बाय अपरूटिंग देम और ईटिंग देम। या तो उसे खा के अपरूटिंग करके उसको क्या करते हैं, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। द क्रॉप शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस पेस्ट एज वेल। द केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉय द पेस्ट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। तो इनसे रिमूव या इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जिन केमिकल का छिड़काव किया जाता है, दिस इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस इन अ सर्टन डिसएडवांटेज। पेस्टिसाइड जो होती है वो पॉइजनस होती है, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं उसके। एक्सीडेंट कॉन्टेक्ट विद दिस पॉइजनस केमिकल में एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। फार्मर्स की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है अगर वो एक्सीडेंटली मुंह में चली जाए, आइस में चली जाए। एंड द एडवाइस टू वियर अ मास्क ओवर द नोज एंड माउथ टू प्रिवेंट दिस इफेक्ट। तो उस इफेक्ट से प्रिवेंट होने के लिए हमेशा एडवाइस दी जाती है कि जो भी स्प्रे करे उसको हमेशा मास्क वेयर करके होना चाहिए।
दिस पॉइजनस केमिकल कैन बी क्योज लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, उन केमिकल से लैंड और वाटर पोल्यूशन होता है। ट्रेस एंड हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द क्रॉप में बी हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ के लिए भी हार्मफुल है। इट इज़ देयर फॉर एडवाइस टू वॉश द फूड ग्रेन वेजिटेबल फ्रूट्स प्रॉपरली बिफोर कंजप्शन, इसीलिए हमें एडवाइस दी जाती है कि जब भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट से लाएं तो हमें पहले उन्हें वॉश करना चाहिए, देन फिर उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब वो खेत में होती है तो उनके ऊपर पेस्टिसाइड वीडीसाइड ये सब केमिकल डालते हो, जब हम धोएंगे नहीं और डायरेक्ट अगर हम लोग ईट कर लेंगे तो दे हार्म अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। अब लास्ट तो सेकेंड प्रोसेस है हार्वेस्टिंग, मीन्स जो मेच्योर क्रॉप होगी उसको कट करना। तो व्हाट इज हार्वेस्टिंग? द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, मीन्स कटिंग करना और उस क्रॉप को गैदरिंग करना, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय टू वे, ट्रेडिशनल और मैनुअल और मॉडर्न मेथड, या तो ट्रेडिशनल और मैनुअल करें या मॉडर्न मेथड से। तो ट्रेडिशनल मेथड जो हार्वेस्टिंग की आप सबने देखी होगी जिसमें सिकल का यूज़ होता है, फार्मर्स हैंड से उस क्रॉप को कट करते हैं। तो ट्रेडिशनल और हार्वेस्टिंग मेथड में क्या होगा? इन द प्रोसेस हार्वेस्टेड क्रॉप इज डन यूजिंग अ हैंड हेल्ड इम्प्लीमेंट कॉल्ड सिकल, इसमें हैंड से यूज़ किया कट की जाती है फसल्स को सिकल के हेल्प से। दिस मेथड इज स्टिल इन प्रैक्टिस स्पेशली बाय लोकल फार्मर, जो लोकल फार्मर होते हैं उस मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन आर सेपरेट फ्रॉम द स्टॉक बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग, उसके बाद फसल की कटाई कर ली जाती है, उसके बाद थ्रेशिंग की हेल्प से उस ग्रेन को उस ऊपर वाले क्रॉप या उसका ऊपर का जो कवर होता है उससे सेपरेट किया जाता है, स्टॉक उस बार्ली में पूरी जो लगी होती है उस फसल से। बीटिंग द ग्रेन अगेंस्ट अ हार्ड फ्लोर इज कॉल्ड थ्रेशिंग, फसल जो होती क्रॉप जो होती है उसको बीट करते हार्ड फ्लोर सरफेस पे, जिससे कि वो जो अंदर की क्रॉप सीड जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। आफ्टर थ्रेशिंग द चाफ आउटर सीड कवरिंग, तो थ्रेशिंग के बाद जो होगा वो चाफ निकल होता है और सीड होता है कवरिंग में, तो सेपरेट फ्रॉम द ग्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग, दोनों मिक्स होते हैं ऊपर का कवर और सीड, तो उनको विनोविंग की प्रोसेस से ऊपर से डालते हैं और एयर से जो होती है वो लाइट चीज़ अलग हो जाती है और हैवी चीज़ अलग हो जाती है, तो विनोविंग की प्रोसेस से फिर सीड को और चाफ को सेपरेट किया जाता है ना। मॉडर्न मेथड क्या है जो अब यूज़ की जा रही है? तो अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर इज यूज टू हार्वेस्ट द ग्रेन, अब हार्वेस्टर मशीन आ रही जिसका यूज़ किया जाता है। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अनदर मशीन कॉल्ड थ्रेशर, और थ्रेशिंग के लिए क्या किसका यूज़ किया जाता है? थ्रेशर। कॉम्बाइन हार्वेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर बोथ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, कॉम्बाइन जो होती है दोनों होती है, उसमें हार्वेस्टिंग भी होती है, थ्रेशिंग में कटिंग भी हो जाती है और चाप उससे स्टॉक से ग्रेन को भी अलग कर लिया जाता है। Winnowing that involve the separation of grain from chaff can done by using a winnowing machine. It is usually done by farmer who own a large field. तो winnowing मशीन होती है उसकी हेल्प से उसको कर लिया जाता है। अब क्रॉप हो गई है, कटिंग हो गई है, उसकी निकल भी गई, उसके बाद उसका क्या होगा? स्टोरेज। तो हार्वेस्टेड गेन नीड टू बी स्टोर केयरफुली बिफोर दे मेड अवेलेबल फॉर कंजप्शन। टू प्रिवेंट देयर स्पॉइल इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट दे आर स्टोर्ड प्रॉपरली। अब हार्वेस्टेड क्रॉप को केयरफुली उसको स्टोर करना होता है, जब तक हम उसका यूज़ ना करें कंजप्शन में ना ले उसको स्टोर करना होता है केयरफुली, और किससे? हमें इंसेक्ट से और इन सब से उसको बचाना होता है, मॉइस्चर से। तो मॉइस्चर प्ले अ मेजर रोल इन स्पॉइल ऑफ ग्रेन, ग्रेन को ख़राब होने में सबसे मेजर रोल कौन करता है? मॉइस्चर मीन्स पानी का थोड़ी सा भी नमी अगर उसके अंदर रह जाती तो ग्रेन हमारे ख़राब हो जाते हैं। द स्टोरेज एरिया एज वेल एज ग्रेन शुड बी फ्री ऑफ मॉइस्चर, तो स्टोरेज एरिया कैसा होना चाहिए? फ्री ऑफ मॉइस्चर। दे शुड ऑल्सो बी फ्री ऑफ इंसेक्ट, रेट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ट्रेडिशनल मेथड जो आपने देखी होगी सिलोस इस टाइप की होती, इनमें ग्रेन को और इनको फिल कर दिया जाता और वहाँ पर इनको से केयरफुली रखा जाता है। ट्रेडिशनल ग्रेन आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव एक्स्ट्रा मॉइस्चर टू मच पॉसिबल, सन के अंदर ड्राई कर लिया जाता है। द सन ड्राई ग्रेन आर देन वेट एंड पैक्ड इन गनी बैग, और उसके बाद उनको गनी बैग में डाल दिया जाता है, विच इज स्टोर इन ग्रेनियर एंड सिल्स। द स्टोरेज एरिया आर केप्ट वेरी क्लीन एंड ड्राई, जो स्टोरेज एरिया होता है वो क्लीन होता है, ड्राई होता है। टू कीप पेस्ट अवे फ्रॉम द ग्रेन पेस्टिसाइड आर स्प्रेड बिफोर हैंड। द स्टोरेज कंडीशन आर रेगुलरली चेक टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ग्रेन, पेस्टिसाइड और इनको भी डाल दिया जाता था कि वहाँ की पेस्ट और ये सब ना लगे ना। मॉडर्न मेथड में क्या? मॉडर्न मेथड में उनकी पैकिंग करके उनको रखा जाता है। इन मॉडर्न मेथड द कीपिंग ए स्टोर ग्रेन फ्री फ्रॉम नोनेट्स पेस्ट एंड इंसेक्टिसाइड्स। नाइट्रोजन इज केयरफुली कंटिन्यूसली थ्रो द ग्रेन, नाइट्रोजन उसको डाली जाती है ताकि वो ख़राब ना हो। एंड पेस्ट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट थ्रो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता है, ग्रो नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है।
ऑन अ कमर्शियल स्केल perishable food material like milk, other dairy product, fruit, vegetable that contain high amount of moisture are preferably stored in either deep freezer। यो ऐसी चीज़ें जिनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है उनको डीप फ्रीज़र में रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज होता है उनमें। अब ऑर्गेनिक स्टोरेज आप सबको पता है, अपने घर में जो मम्मी और ये सब स्टोरेज करते हैं तो उसके अंदर नीम लीव्स, तुलसी लीव्स, टर्मरिक पाउडर, इन सबको मिक्स करके जब डालते हैं माइक्रोबियल और इन सब से बचाने के लिए, तो वो होगा ऑर्गेनिक स्टोरेज। फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये सब तो प्लांट की बात थी, प्लांट से हमें कैसे मिल रहा है और प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या मेथड्स अप्लाई करनी थी। एनिमल से हमें क्या मिल रहा है, तो एनिमल से हमें एग, फिश और ये सब मिलता है। तो अपार्ट फ्रॉम प्लांट वी ऑब्टेन वेराइटी ऑफ फूड आइटम फ्रॉम अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल। क्रॉप्स के अलावा हमें एनिमल से भी कुछ चीज़ मिलती है। रियरिंग ऑफ एनिमल ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड ऑन थिंग्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल्स को रियरिंग करना, लार्ज स्केल पे उनसे ऑब्टेन करने के लिए मटेरियल दी, जिसको एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल दैट आर रियर्ड मस्ट बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर केयर, फूड, शेल्टर। जिन्हें हम रियर्ड करें तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उनको प्रॉपर केयर करनी होती है, फूड का, शेल्टर। एंड डिटेल ऑफ डिफरेंट ब्रांच ऑफ एनिमल्स हस्बेंड्री आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दी हुई है जिसमें डिफरेंट दिया हुआ है एनिमल्स का। एपीकल्चर में क्या होता है, हनी बीस को ये करते हैं और हनी और वैक्सीज से मिलता है, ये पूरा उसकी टेबल है। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।